आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक 7वें महीने में पैदा हो जाने वाले बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ। ओ, आज की कहानी है सतवासे की। सतवासे की, जो तुमने जिक्र निकाल दिया। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो माशाल्लाह शादी वादी हुई है और शादी के तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद औलाद पैदा हुई। अब जो औलाद पैदा हुई तो वो 7वें महीने में पैदा हुई। सतवासे का बच्चा निहायती कमजोर बच्चा। एबनॉर्मल था? नहीं, एबनॉर्मल नहीं है। हाँ। एबनॉर्मल, लेकिन चूंकि कमजोर था, हाथ पाँव से कमजोर, पतले पतले हाथ, छोटा सा वजूद, बहुत कमजोर बच्चे होते हैं। अच्छा। तो माँ है, उसका काम पालने का है। वो बच्चे की परवरिश कर रही है, मुसलसल कर रही है और बच्चे को इस हद तक ले आती है उसकी परवरिश करते करते कि बच्चा चलने फिरने लगा है, समझदार होता जा रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, कमजोर है। वो सोचती है कुछ ऐसा सिलसिला बने, किसी डॉक्टर से रजू किया जाए। वो स्पेशलिस्ट के पास गई, उसने जाके मशवरा किया कैसी सेहत कैसे सही हो, कि इसकी सेहत कैसे बन जाएगी। हाँ। ये जल्दी मजीद और कैसे सेहत पकड़े, कब कैसे बड़ा होगा, मजीद मुझे बताइए। लेकिन चूंकि बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई हल ना निकला। फिर इसने क्या सोचा कि अपनी पड़ोसन से जिक्र किया जाए। पड़ोसन से जिक्र किया कि मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे को किसी ऐसी जगह दिखाऊं कि जहां मैं अब तक ना गई हूँ। तुम कोई ऐसी जगह को मुझे बताओ। मैंने तमाम डॉक्टर्स को दिखा दिया, स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, लेकिन कहीं से कोई अफाका नहीं हुआ। तो वो जो पड़ोसन थी खातून, उन्होंने उनको एक मशवरा दिया कि फलानी जगह एक साहब है, मैंने उनके बारे में बड़ा सुना है। आमिल है? आमिल। ओए। तो आप उस आमिल के पास जाके अपनी ये रुदास बयान करें, शायद तुम्हारा कोई हल निकल जाए। अब जो आमिलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो उन चक्करों में पड़े, फिर वो कहीं के नहीं रहते। हाय 2 नंबर आमिलों के चक्कर में जो पड़ा वो तो गया। खैर आगे क्या हुआ? 12 जो 2 नंबर आमिलों के चक्कर में पड़ा वो गया। इसी तरह ये खातून उस आमिल के पास गई। अब जब जाती है तो जाके उससे अपना ये बेटे का जिक्र करती है। बेटे को साथ ले गई है। हामिल ने बच्चे को देखा है और जानते हो खातून से क्या कहा है? क्या? कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सेहतयाब हो जाए, मजीद और जिंदगी देख ले, तो इसके लिए तुम्हें अपने बच्चे को इंसानी खून पिलाना पड़ेगा। इंसानी खून? इंसानी खून। वो हैरत औरत जो है ताज्जुब में, हैरत में बैठी हुई उसको देख रही है कि इंसानी खून? अरे भाई, मैं इंसानी खून कहाँ से लाऊंगी? और मैं इंसानी खून पिलाकर अपने बच्चे को नहीं। वो उसको वहां डांट कर अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। क्योंकि इंसानी खून एक नॉर्मल चीज तो नहीं है ये तो। अब ये अच्छा काम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब चूंकि वो आमिल जो आजकल जो कर रहे हैं वो, और हमारी खवातीन बड़ी नादान है, अमल भी कर लेती है। तो क्या? चूंकि वो खातून समझदार थी, उन्होंने उनकी बात को जो है एक्सेप्ट नहीं किया। बेटे को लेके घर चली गई। अब जब घर गई है, रात हुई है, ये अपने बेड पे है और ये सोच रही है कि उस आमिल ने मुझे कौन सी तजवीज दी कि मैं अपने बेटे को इंसानी खून पिलाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? अपने आप से बात कर रही है, लेकिन इसने अपने आप को झंझोड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे मैं भी नाराज, मेरा अल्लाह भी नाराज। ऐसा नहीं। सुबह हुई। अब ये सोच रही है क्यों ना मैं अपने बच्चे को शहर से दूर किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहाँ ना शोर शराबा हो, आबो हवा तब्दील हो, ये सोचती है। हाँ, आबो हवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं ना, वो सारी तदबीर जो है पेशेंट आजमा लेता है, फिर डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि आप अपनी आबो हवा चेंज करें। अब ये आबो हवा तब्दील करने की सोचते हुए तो ये अपने बच्चे को लेकर एक दूर गांव में जाकर शिफ्ट होती है। बहुत दूर चले जाती है, शहर से दूर चली जाती है, शहर से दूर। फिर एक ऐसी जगह कि जहाँ घर तो बने हुए हैं, लेकिन वो मिट्टी के घर बने हुए हैं, कच्चे घर, और दूर दूर बने हुए हैं, मिले हुए नहीं है घर, दूर दूर बने हुए। ये उस बस्ती में जाके बीच में एक घर है, वो वहां जाके रहने लगी। जिस घर में ये रहने गई है, उस घर के बिल्कुल सामने घना जंगल है। इधर उधर कच्चे घर और सामने
घना जंगल, जंगल, बिल्कुल बियाबान। रात का वक्त है। ये अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। क्या सुनती है कि 3 बजे के पहर गली में घंटी बजने की आवाज आती है। उसी सन्नाटे में? उसी सन्नाटे में। अब ये सोचती है कि 3 बजे रात को ये गली में कौन है जो कोई चीज बेचने आया है। अच्छा, वो इस तरह की घंटी की जैसे कोई चीज बेचने वाला है। ये उठती है, खिड़की की तरफ जाती है और हल्की सी खिड़की खोलती है। तो क्या देखती है? एक कद्दावर शख्स सफेद कपड़ों में मलबूस सामने से ठेला चलाता हुआ आ रहा है। और जानते हो ठेला क्या है? क्या? वो ठेला गोला गंडा बेच रहा है। बर्फ में वो जो बर्फ में गोला लगा के, तीली लगा के, उस पे कलर डाल के, जो हम बच्चे शौक से खाते हैं, गोला गंडा कहा जाता है। वो रात के 3 बजे गली में गोला गंडा बेच रहा है। वो ये सोच रही है कि एक तो यहाँ आबादी है ना होने के बराबर। और अगर जो लोग हैं तो वो क्या 3 बजे गोला गंडा खाएंगे? और वो शख्स आ भी जंगल से रहा। वो आ भी जंगल की तरफ से रहा। ये खिड़की बंद करती है और अंदर आती है बेटे की तरफ। तो बेटा उससे पूछता है कि अम्मी ये किसकी आवाज है? उसने बोला कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अब चूंकि बच्चा तो बच्चा ही है, वो फिर पूछता है अम्मी मुझे बताएं कि ये किस चीज की आवाज है? तो वो अपने बेटे से कहती है बेटा ये गली से गोला गंडे वाला गुजर रहा है। बच्चा जिद करता है कि मुझे गोला गंडा खाना है। हाँ, क्योंकि बच्चा तो जिद करेगा। वो कहती सो जाओ, मैं तुम्हें दिन में दिला दूंगी। कहता है नहीं, मुझे अभी गोला गंडा खाना है। तो जानते हो अहमद, वो औरत उठती है और हिम्मत करती है, दरवाजा खोलती है और गोला गंडा लेने के लिए जाती है। ये ठेले पर पहुंचती है और जब उस शख्स की तरफ देखती है तो उस शख्स का मुंह नीचे है। ये उसको देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शख्स इससे पहले कि ये उससे कुछ पूछती, वो गोला गंडा तैयार करके उसके हाथ में पकड़ा देता है और ये गोला गंडा लेके अपने घर में चली जाती। ठीक है। घर में गोला गंडा लाई है, बेटे के हाथ में दिया है और बेटे ने मजे से वो खाया है, पूरा गोला गंडा खाया है और इस तरीके से खाया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसको अच्छा लगा, खुश हो गया। बेटे ने जब गोला गंडा खा लिया, माँ को ये इत्मीनान हो गया कि हाँ ये खत्म कर चुका है। उसको सुलाती है। अगले दिन हस्ब दस्तूर वही रात का टाइम, 3 बजे का टाइम, माँ बेटे के पास बैठी है और गली से वही घंटी की आवाज, वही गोला गंडे वाला, वही दोबारा, वही बच्चे का जिद करना और माँ का उठना और जाके गोला गंडा ला के अपने बेटे के हाथ में देना। दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। अहमद, तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। 1 हफ्ता हुआ गोला गंडा खाते खाते। 1 हफ्ते तक वो कंटिन्यू आता रहा गोला गंडे वाला। और 1 हफ्ता हुआ उनको वहाँ रहते हुए। इसी 1 हफ्ते के दौरान माँ ने क्या नोट किया है कि उसके बच्चे की सेहतयाबी हो रही है। सेहत पकड़ रहा है। उसके जहन में ये आ गया कि शायद मेरे बच्चे को यहाँ की आबो हवा रास आ गई। अब 1 हफ्ते के बाद जब इसने देखा कि इसका बच्चा माशाल्लाह हो गया है, तो ये सोच के कि चलो मैं वापस अपने पुराने घर चलती हूँ कि जो लोग मेरे बेटे की वजह से परेशान है मैं उन्हें जाके दिखा सकूं कि देखो मेरा बच्चा माशाल्लाह सेहतयाब है। आबो हवा चेंज करने की वजह से वो वापस अपने पुराने घर जाती है। पुराने घर जाती है, घर में गई। घर जाने के बाद इसको ये ख्याल आता है कि जिस आमिल ने इससे ये कहा था कि इसको इंसानी खून पिलाएंगे तो बच्चा सेहतयाब होगा, लेकिन ये सोच के वो उस आमिल के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मेरी बच्चे की सेहतयाबी के लिए, उसको सेहतयाब देखने के लिए
मुझे अपने बेटे को इंसानी खून पिलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मेरा बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है और पहले से कई बेहतर है। तो जानते हो उस आमिल ने क्या कहा? आमिल कहता है कि मैं मान नहीं सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि ये बगैर खून पिए सेहतियाब खड़ा है। अच्छा, वो आमिल कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये बगैर इंसानी खून पिए सेहतयाब हो गया। सेहतयाब हो गया। लेकिन उसने तो इंसानी खून नहीं पिलाया। नहीं पिलाया। वो भी यही कहती है हाँ। कि मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं इसको घर का खाना खिलाती रही। मैंने इसे ऐसी कोई भी चीज खाने ही नहीं दी कहीं से भी कि जहाँ से मुझे ये डाउट हो जाए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मैंने इसे इंसानी खून नहीं पिलाया। वो कहता है तो फिर एक काम करो, जाओ जाके इसका डीएनए कराओ और जो टेस्ट में रिपोर्ट आए वो मुझे आके बताओ। अगर इसने इंसानी खून नहीं पिया तो मेरी गर्दन उतार देना। इतने भरोसे से वो आमिल उसको कह रहा है। ये जाती है डीएनए कराती है और जानते हो अहमद डीएनए में रिपोर्ट क्या आती है? क्या रिपोर्ट में है कि इस बच्चे ने इंसानी खून पिया है। लेकिन उसने तो इंसानी खून नहीं पिया। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी माँ कह रही है कि वो तो घर का बना हुआ खाना खिला रही है। माँ भी यही सोचती है और फ्लैशबैक में जाती है और ये सोच रही है कि मैंने अपने बच्चे को क्या क्या खिलाया, हाँ, और कहाँ कहाँ खिलाया। तो अचानक इसे याद आता है कि हाँ 3 बजे रात को मैंने इसे गोला गंडा भी खिलाया है। वो एक हफ्ते तक खिलाती रही गोला गंडा जो वो बच्चा खाता रहा, इसके दिमाग में वो आया। अब ये क्या सोचती है कि क्यों ना मैं उस गोला गंडे वाले से ये कंफर्म करूं कि शायद उसमें कुछ। ये यही सोच के वापस उस जगह दोबारा जाती है। दोबारा गांव जाती है। दोबारा गांव जाती है, उसी वीराने में, उसी सन्नाटे में, उसी जंगल वाले घर में ये दोबारा जाती है और उस गोले गंडे वाले का इंतजार कर रही है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, वो नहीं आ रहा। 4 दिन गुजरे और गोला गंडा वाला नहीं आया। ये क्या देख रही है कि इसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। ओह, तबीयत भी खराब होती जा रही है। बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। 5वें दिन घंटी की आवाज हद दस्तूर घंटी बजती है। घंटी बजी, ये हड़बड़ा के उठती है और एकदम खिड़की में जाके देखती है तो क्या देखती है मालूम? कि ठेला तो खड़ा है, हाँ, लेकिन गोले गंडे वाला वहां मौजूद नहीं है। अब ये सोच रही है कि चूंकि गोले गंडे वाला वहां मौजूद नहीं है तो गोले गंडे वाले से ये पूछेगी कैसे। यही सोच के ये बाहर निकलती है। बाहर जाती है और ये सोचती है कि शायद बेटा रो रहा है, मैं उसे अपने हाथों से गोला गंडा बना के देती हूँ जब तक वो नहीं आ जाता। अहमद, जहाँ बर्फ रखते हैं तो बोरी होती है, उनका वो चकोर सा एक लकड़ी का वो बना होता है, बॉक्स बना होता है। हाँ। उस बॉक्स में बोरी होती है, बोरी के अंदर बर्फ होती है जिसमें से वो निकाल के साफ करके उसको पीसते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये यही सोच के वो पेटी खोलती है कि मैं बर्फ निकाल लूं। ये पेटी खोलती है, बोरी हटाती है तो जानते हो बोरी में क्या है? बोरी में कटे हुए इंसानी सर पड़े हुए हैं। इंसानी सर कटे हुए बोरी में। और वो जो डालता रहा, एक ही कलर गोले गंडे पे इस्तेमाल किया। जो शरबत के कलर लाल, शरबत की कलर, नौरस का जो कलर होता है लाल कलर, और एक ही कलर में गोला गंडा देता था, सिर्फ लाल कलर। तो वो बोतल में वो कलर नहीं था अहमद, वो खून था जो उस बच्चे के वजूद में जाता रहा। फिर ये जानकर वो हड़बड़ाती हुई भागती है, बेटे को उठाती है और बेटे को उठा के भाग रही है बस बुरी तरीके से शहर की तरफ।
शहर की तरफ वो भाग गई। वापस शहर की तरफ भागती है। तो वो गोले घंटे वाला कौन था? वो गोले गंडे वाला एक आम इंसान नहीं था, वो गोले गंडे वाला एक आदमखोर था। और जहाँ वो औरत रहने गई थी वो बस्ती आदमखोरों की बस्ती थी। आदमखोरों की बस्ती में चले गई, समझ रहे? यानी वो आमिल भले ही 2 नंबर था, लेकिन उसके बाद 1 नंबर बोली थी एक कि इसने इंसानी खून पिया है। और देखो कितना यानी कॉन्फिडेंस से उसने कहा हाँ। कि अगर ये गलत साबित करोगे तो मैं गर्दन कटवा लूंगा। वो सही था यार। और यार वो गोले घंटे वाला मतलब इंसान काट काट के बेचता था, क्योंकि वो बस्ती आदमखोरों की थी। आदमखोरों की। अब वो चूंकि वो नजर नहीं आ रहे, हाँ, वो बेच भी रहा है, वो आदमखोरों के बच्चे ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और वो इंसानी खून उसमें डाल के दे रहा है, क्योंकि वो तो उनकी खुराक है, वो इनकी खुराक नहीं है। ओए होए होए होए। अच्छा, इससे एक बात और पता चली, ये आमिल जो होते हैं ये तो 2 नंबरी में लग जाते हैं, लेकिन ये होते बड़े ज़हीन है ना? बिल्कुल। लेकिन अब ये अगर ये अपना टैलेंट इस 2 नंबर के अलावा किसी कारोबार में लगा दें तो ये कितना कमाल है सीधे तरीके से। किसी कारोबार में क्यों लगा देंगे? वो जो बैठ के कर रहे हैं वो भी उनका कारोबार ही है। वो भी उनका कारोबार है। कारोबार से मुझे याद आया, हाँ। मैं एक ऐसे तुम्हें बिजनेसमैन की कहानी सुनाता हूँ।